मेघनाथ को अजय बनाने वाली लंका की कुल देवी निकुंभिला ने हनुमान जी पर ऐसा घातक प्रहार क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने विनम्रता से कहा था, हे देवी, अधर्म का साथ छोड़ दो वरना परिणाम भयावह होंगे। देवी के उस तांत्रिक प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए, लेकिन राम राम जपते हुए वे धीरे धीरे उठे और क्रोध से भरे होकर अपना वो भयंकर पंचमुखी रूप प्रकट कर लिया, जिसे देखते ही निकुंभिला ने भी सिंह का मुख धारण कर 8 भुजाओं वाला अपना वो विकराल तांत्रिक स्वरूप दिखा दिया। लेकिन ऐसी भयानक युद्ध स्थिति आखिरकार क्यों बन गई? दोस्तों, जब विभीषण जी को खबर मिली कि मेघनाथ उनकी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ कर रहा है, तो वे इतना भयभीत हो गए मानो स्वयं श्री राम और लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में पराजित हो चुके हों। असल में ये निकुंभिला कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि भगवान नरसिंह के समकक्ष शक्ति वाली प्रत्यांगिरा स्वरूप थीं, जिन्हें तंत्र जगत में नरसिंह प्रत्यांगिरा भी कहा जाता था। जिस किसी पर भी ये प्रसन्न हो जाती, वो पूरे ब्रह्मांड में अजय हो जाता। मेघनाथ का ये अजयत्व भी इन्हीं की विशेष कृपा था, जिनसे प्राप्त सिद्धियों के बल पर उसने देवताओं को कैदी बना लिया, ब्रह्मा जी को भी वरदान देने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में जकड़ लिया और लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण से प्रहार किया। सब कुछ देवी निकुंभिला की ही उन चमत्कारी शक्तियों का कमाल था। लेकिन जब जब मेघनाथ का मुकाबला हनुमान जी से हुआ, ये देवी भी उसे विजय न बना सकीं। यही बात मेघनाथ को खटक गई और तिलमिलाकर उसने खुद अपनी कुल देवी से कहा, हे देवी, आप ही हनुमान को युद्ध में परास्त कर दो। दरअसल ये वो डरावना पल था जब विभीषण जी भागे भागे श्री राम के शिविर में पहुंचे। उनके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे प्रलय आ गया हो। कांपते हुए बोले, प्रभु, महान अनर्थ होने वाला है। मेघनाथ लंका की गुप्त निकुंभिला गुफा में प्रलयंकारी तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। लक्ष्मण जी ने चौंकते हुए पूछा, भ्राता विभीषण, ये कैसा यज्ञ है? तो विभीषण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अपनी कुल देवी निकुंभिला यानी प्रत्यांगिरा को प्रसन्न करने का गोपनीय यज्ञ कर रहा है। ये अथर्ववेद की साक्षात शक्ति है, सिंह मुख वाली नारी देह वाली महाशक्ति। अगर मेघनाथ ये यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसे ऐसा मायावी रथ मिलेगा जिस पर सवार होकर त्रिदेव भी उसे स्पर्श न कर सकेंगे। वो पूरी तरह अजय हो जाएगा। हमें तुरंत जाकर यज्ञ भंग करना होगा। श्री राम की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी विशाल वानर सेना संग उस गुप्त गुफा तक पहुंच गए। लेकिन वहां जो दृश्य हुआ, किसी ने सपने में भी कल्पना न की हो। मेघनाथ का यज्ञ भंग करना आसान न था, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं देवी निकुंभिला अपनी सहायक तांत्रिक शक्तियों संग कर रही थीं। मुख्य रूप से रक्तदंता, शूलिनी और मरकटकाली पूरे गुफा मुहाने पर पहरा दे रही थीं। इन सब बातों से बेखबर वानर दल ने जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश की, एक अदृश्य भयंकर शक्ति ने पूरी सेना को पीछे धकेल दिया। इससे क्रोधित लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया